नमस्कार। क्या आपको पता है ग्रंथों में सुहागन महिला कितनी ज्यादा शुभ और पूज्य मानी गई है। ग्रंथों में यानी कि पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा के लिए जा रहा है या फिर किसी भी शुभ काम के लिए जा रहा है और अगर उसे सौभाग्यवती यानी कि सुहागन महिला के दर्शन हो जाते हैं तो ये उसके लिए शुभ सगुन माना गया है, शुभ माना गया है। 16 श्रृंगारों से सुसज्जित महिला लक्ष्मी का रूप मानी गई है, पूज्य मानी गई है और हम इन सौभाग्य सूचक श्रृंगारों को करने में अनदेखी करते रहते हैं। कभी हमने ये श्रृंगार धारण किया, कभी ये नहीं धारण किया, कभी किसी ने लापरवाही कर दी। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार बिछिया के बारे में बात करने वाले हैं। एक बिछिया कैसे आपका सौभाग्य बढ़ाती है, कैसे एक बिछिया को धारण करने से आपके पति की आयु लंबी होती है, आपके पति को कैसे अगर आप बिछिया धारण करने में लापरवाहियां करते हैं तो नुकसान झेलना पड़ सकता है, कैसे एक बिछिया जो है आपका भाग्य बदल सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा सभी के साथ और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह पूजा पाठ और धार्मिक जानकारियों के वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए जानते हैं पाँव में धारण की जाने वाली बिछिया कैसे हमारे जीवन में सकारात्मक और लापरवाहियों के कारण नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो जैसा कि बिछिया चांदी की ही धारण की जाती है और चांदी चंद्रमा का सूचक मानी जाती है। चांदी को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। चंद्र ग्रह हमारी कुंडली में हमारे मन का कारक होता है। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, हमारे मन में शांति, अशांति, आत्मविश्वास के लिए कहीं न कहीं जो है चंद्र ग्रह आधारभूत होता है। चंद्रमा ही जो है हमारे मन की स्थिति को नियंत्रित करता है। तो इसी दृष्टि से जैसा कि हम सभी जानते हैं महिलाएं जो है भावुक होती हैं। महिलाओं का पुरुषों की तुलना में मानसिक संतुलन बना रहना ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि एक महिला जो है आधारभूत होती है, पूरे परिवार को जो है जोड़ने वाली होती है, संजोने वाली होती है, संभालने वाली होती है। अगर एक महिला का ही मानसिक संतुलन बिगड़ गया, वो तनाव में रहने लगी, अशांति उसके मन में है तो एक अप्रसन्न व्यक्ति परिवार को कैसे प्रसन्न रख सकता है। महिलाओं के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए जो है ज्यादा कहने, ज्यादा चीजें, ज्यादा जो है नियम उनके लिए बनाए गए हैं। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों ने इसी दृष्टि से पाँव में जो है बिछिया पहनने का जो है हमारे लिए एक नियम बनाया था। तो अब आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर चंद्रमा मन का कारक होता है और चांदी चंद्रमा का सूचक होती है तो ऐसे में तो पुरुषों को भी पैर में चांदी धारण करना चाहिए क्योंकि उनके लिए भी तो मानसिक संतुलन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो देखिए ऐसा है कि महिलाओं के पास जो है ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। एक तो घर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो है ही, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है महिलाएं ज्यादा सुकुमार होती हैं। वो कैसे होती हैं? क्योंकि महिलाओं के पास जो है पुरुषों की तुलना में एक एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट पाया जाता है, एक ज्यादा शरीर का अंग पाया जाता है। वो होता है गर्भाशय यानी कि यूट्रस। और जो हम ये पैर में चांदी पहनते हैं, पैर में बिछिया धारण करते हैं, दूसरी उंगली में जो हम बिछिया धारण करते हैं तो दूसरी उंगली की जो नस होती है वो सीधे गर्भाशय को प्रभावित करती है और लाभान्वित करती है। इसीलिए कहीं न कहीं ऋषियों ने ये नियम बनाया है कि पैर की दूसरी उंगली में जो है हमें बिछिया धारण करना चाहिए। इससे जो है गर्भ धारण करने में मदद मिलती है, मासिक चक्र को नियमित करने में हमें मदद मिलती है। इसके अलावा एक और मुख्य कारण है पैरों में बिछिया और पायल धारण करने का, क्योंकि पैरों में बिछिया और जो पायल होती हैं वो चांदी की होती हैं और चांदी जो है धरती से ऊर्जा जो है खींच कर और हमारे अंदर समाहित करती है। तो ये भी हमारे एक शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करने के लिए कहीं ना कहीं एक विज्ञान ऋषियों द्वारा बनाया गया है कि सकारात्मक ऊर्जा जो है चांदी धरती से खींचती है और हमारे अंदर समाहित करती है। तो इस दृष्टि से भी जो है चांदी धारण की जाती है, बिछियाएं धारण की जाती हैं और इसीलिए कुंवारी कन्याओं को और विधवा स्त्रियों को पैरों में बिछिया पहनना वर्जित बताया जाता है क्योंकि इन दोनों को जो है गर्भ धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन दोनों को जो है वर्जित किया जाता है। कहीं न कहीं जो है पैर की दूसरी उंगली में जब हम बिछिया धारण करते हैं तो इससे जो नस जुड़ी होती है ये कहीं न कहीं हमारा हार्मोन भी संतुलित रखती है। गर्भाशय से जुड़े जो भी हार्मोनों की आवश्यकता हमें पड़ती है तो उन्हें भी संतुलित करती है। गर्भाशय हमारा जो है स्वस्थ रखती है, गर्भ धारण करने में जो हमें मदद मिलती है। तो इसीलिए कहीं न कहीं जो है इन दोनों महिलाओं के यानी कि कन्याओं को और विधवा स्त्रियों को जो है बिछिया पहनना वर्जित किया गया है।
तो चलिए अब हम विषय से जुड़े धार्मिक नियमों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनसे हमारे पति का विभाग्य जुड़ा होता है। हमारे द्वारा किए गए शुभ कार्य पति का अच्छा समय ला सकते हैं, भाग्य जगा सकते हैं, और हमारे द्वारा की गई लापरवाहियां जो है पति के लिए दुर्भाग्य भी ला सकते हैं। तो कौन सी हमें असावधानियां नहीं करनी है? सबसे पहले हम जो है शुभ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम पैरों में घुंघरू वाली बिछिया धारण करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि घुंघरू की आवाज माता लक्ष्मी को प्रिय होती है। तो कोशिश करें कि आप घुंघरू वाली बिछिया धारण करें। घुंघरू वाली बिछिया धारण करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का जो है प्रवेश होता है, इसलिए घुंघरू वाली बिछिया धारण करने की कोशिश करें। और जो है पैरों में हमेशा जोड़ी से बिछिया धारण करनी चाहिए। बात करें शुभ दिनों की कि हमें बिछिया किस दिन धारण करना चाहिए, तो मंगलवार को छोड़कर आप किसी भी वार को बिछिया धारण कर सकते हैं। मंगलवार खर वार माना जाता है कोई भी सुहाग की सामग्री धारण करने के लिए, वो भी स्पेशली नई सुहाग की सामग्री धारण करने के लिए, यानी कि नई बिछिया इस दिन धारण नहीं करना चाहिए। आप पुरानी धारण कर सकते हैं, नई चूड़ियां नई बिछिया जो है मंगलवार के दिन जो है धारण नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर शुभ दिनों की बात की जाए तो पूर्णिमा और सोमवार बहुत ही अच्छा दिन होता है। आप इस दिन जो है पूर्णिमा या फिर सोमवार के दिन जो है बिछिया पहन सकती हैं। वैसे किसी भी वार को आप पहन सकती हैं मंगलवार को छोड़कर। इसके अलावा हमें कभी भी पैरों में आर्टिफिशियल बिछिया नहीं पहननी चाहिए, हमेशा चांदी की ही बिछिया पहननी चाहिए, क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल की बिछिया पहनते हैं तो इससे चांदी का कोई लाभ तो आपको मिलने वाला नहीं है, साथ ही साथ घर में दरिद्रता भी आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप फैशन के चक्कर में ना पड़े, हमेशा जो है चांदी की बिछिया ही धारण करें। और कभी भी हमें जो है पैरों में सोने की बिछिया धारण नहीं करनी चाहिए। कमर के नीचे जो है सोना धारण नहीं किया जाता है। पैरों में जो है अगर सोना धारण कर लेंगे, सोना जो है बृहस्पति का कारक माना जाता है, बृहस्पति ग्रह से जुड़ के देखा जाता है सोने को, तो इससे विध्वंस हो सकता है। मतलब आप जो है पैरों में सोना धारण ना करें, इससे माता लक्ष्मी भी रुष्ट होती हैं। तो कुछ इन नियमों को आपको ध्यान रखना होता है। कभी भी टूटी बिछिया ना पहने, साथ ही साथ अपनी पहनी हुई बिछिया किसी को दान नहीं करनी चाहिए। बिछिया ही क्यों, कोई भी अपनी पहनी हुई सुहाग की सामग्री किसी को दान नहीं करना चाहिए। कई बार जो है लोग फंक्शन में जैसे जाते हैं, अगर किसी की बिंदी नहीं लगी तो अपने ही लगा देते हैं, कोई नहीं पहना है, किसी के पास कोई चीज नहीं है तो अपनी ही दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने को सुहाग देना कहते हैं। तो फिर आप जो है अपने सुहाग का, सौभाग्य का पुण्य जो है दूसरी महिला को दे देती हैं। एक कहानी भी है सोमवती अमावस्या की, जिसमें जो है एक महिला ने जो है इसी तरह से अपना सुहाग एक महिला को दिया था, जिससे उसका जो है सुहाग जीवित हो गया था, पति जीवित हो गया था। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी सुहाग की यूज की हुई सामग्रियां किसी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, आप बिछिया दान जरूर कर सकती हैं, क्योंकि बिछिया या फिर कोई भी सुहाग की सामग्री दान करने से हमारे सौभाग्य की, सुहाग की आयु लंबी होती है, हमारे पति की आयु लंबी होती है, हमें जो है सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। हमेशा हमें माता पार्वती को जो है बिछिया अर्पित करना चाहिए। बिछिया ही को कोई भी सुहाग की सामग्री उन्हें अर्पित करना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो बिछिया भी आप अवश्य अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणी को दान करना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई ऐसी वस्तु दान करते हैं जिसका कोई उपयोग करता है, ऊपर से अगर कोई पूजा पाठ वाले व्यक्ति उपयोग करता है, तो इसका आपको कई गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। तो ऐसी चीजें आपको दान करनी चाहिए जिसका कोई उपयोग करे, उसी का आपको पुण्य मिलता है। तो किसी न किसी को दान करना चाहिए। ब्राह्मणी नहीं तो आपके घर में कोई भी बड़ी बुजुर्ग महिला हो जो सुहागवती हो, सौभाग्यवती हो, उन्हें ही आपको सुहाग की सामग्री दान करना चाहिए, ताकि आपको जो है सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप अपने मानदान को जो है नंद को, सास को, जो भी आपकी बड़ी बुजुर्ग हो, उनको जो है आप दान कर सकती हैं और उनसे जो है सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। तो ये थी बिछिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल पे एक बार जरूर आइएगा, क्योंकि मैंने इसी तरह से श्रृंगार से संबंधित कई और वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप कोई ग्रंथ पाठ करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, जैसे कि शिव पुराण के केवल 5 पाठ से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। रामचरितमानस के अखंड पाठ से मनोकामना पूरी हो सकती है। तो ऐसे कई वीडियोस है मेरे चैनल पे महत्वपूर्ण, तो देख लीजिएगा। कोई भी व्रत, कोई भी त्योहार अगर आप करते हैं तो सभी व्रतों त्योहारों की पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। जैसे कि पंडितों के घर से बिलोंग करती हूँ, तो पूरी पूजा विधियां मैं शास्त्रीय रीत से ही करके दिखाती हूँ। तो एक बार चैनल पे जरूर आइएगा। शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकती हैं, वहां पे भी कोशिश करूंगी आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।